बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ आलू मटर और गाजर की रेसिपी। सबसे पहले मैंने प्याज को अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन फ्राई होने तक पका लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया। इसे अच्छे तरीके से पका लूँगी और फिर उसके बाद 2 दरमियानी साइज़ के बारीक कटे टमाटर इसके अंदर ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर जाएंगे मसाला जात, जिसके अंदर है लाल मिर्च पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। उसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसकी मैन मिक्सिंग करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है कि ताकि लाल मिर्च का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और फिर हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ तक पका लिया है। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करनी है हल्दी 1 टेबल स्पून और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब अगेन इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। मेन चीज़ है इसकी मिक्सिंग। और फिर मिक्सिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर आगे इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर देनी है, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने मटरों को ऐड कर देना है। मटर को पहले ही मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से रखा हुआ था और अब सारे मटर मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने इंतज़ार करना है कि मटर अच्छे तरीके से गल जाए या फिर आध गले हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर बारीक कटी गाजर ऐड की है। इसे भी मैंने पहले से ही धो के वॉश करके रखा हुआ था। अब मैंने अगेन इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं आलू। आखिर में आलू डालने हैं आप लोगों ने, सबसे पहले आलू नहीं डालने। होगा क्या, अगर आप आलू मटर और गाजर सब चीज़ें एक साथ डाल देंगे तो क्या होगा कि आलू बहुत ज़्यादा पक जाएंगे, बल्कि हलवा बन जाएगा आलू का, और जो मटर और गाजर है वो सख्त रह जाएंगे। तो अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है मिक्स। और फिर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ही मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है। कवर करने से क्या होगा कि ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे और जो टेस्ट है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसे अच्छे तरीके से मैं कर रही हूँ मिक्स। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी आप लोगों ने भुनाई भी कर लेनी है, क्योंकि इसे भून लेने से जो इसका टेस्ट है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा और बहुत बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं इसकी बुनाई करूँगी। सो गाइस, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूला करें। इससे क्या होता है कि हमारे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता है। तो हम चलते हैं अब आगे की तरफ। तो आगे क्या करना है हमने कि यहाँ पर देखें कि आलू मटर और गाजर की जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने हरा धनिया ऐड कर देना है। हरा धनिया ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। हरा धनिया इसके टेस्ट को भी इंक्रीज़ करता है और इसकी खूबसूरती को भी बढ़ाता है। तो जी यहाँ पर अब मैंने इन सारी चीज़ों को कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। मैं चीज़ें इसकी मिक्सिंग और फाइनली ये बनके तैयार हो चुका है। तो आप बताइए कि आपको ये इजी सी रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।